जी स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एक ही सबक है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का एक ही कॉन्सेप्ट है कि दुनिया में जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो और वो चेंज हो रही हो, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा ना, आपने कह देना यहाँ पे क्या पैदा हो गया जी, ईएमएफ। यहाँ पे ईएमएफ पैदा हो गया, इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, उसकी वजह क्या है वो हम आज डिस्कस करेंगे। और ये इस चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसका नाम है जी मोशनल ईएमएफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको समझिएगा जी। फर्ज करें ये एक पेयर ऑफ कॉपर रेल्स हैं। ठीक है, जैसे रेल की पटरी होती है ना, जैसे रेल की पटरी होती है, ये वैसे है। और यहां पे है जी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की हुई है इनटू द पेपर। ओके, ये इसके ऊपर एक रॉड रख दिया और यहां पे हमने लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसको कह दें ए बी सी डी। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। लेट अस कंसीडर अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल। लेट अस कंसीडर अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल इज प्लेस्ड ऑन अ पेयर ऑफ कॉपर रेल्स। ठीक है, a uniform magnetic field is applied which is directed into the paper. A uniform magnetic field is applied which is directed into the paper. A galvanometer is connected across terminal C and D. इससे एक मुकम्मल लूप बन गया बेटे। ये देखें, ये मुकम्मल लूप। लूप उसे कहते हैं जो जहां से शुरू हो वहीं पे खत्म। देखें, A B C D A, it forms a complete loop A B C D A। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने इसको, ये जो कंडक्टर है इसको यहां से उठाया और मूव करके यहां पे ले गए। ठीक है, यहां पे ले गए, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे। तो पहले कितनी लाइंस इसमें से गुजरी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले गुजरी थी 9 लाइंस इसके अंदर से। अब जब मैं इसको इधर ले गया हूं तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 9 से कितनी? 12। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया जी। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया तो क्या पैदा हो जाएगा इसमें? ईएमएफ। क्या जब ये यहां पे अगर यहीं पे खड़ा रहता ये कंडक्टिंग रोड तो क्या इसमें ईएमएफ पैदा होना था? नहीं। हम इसको मूव करके लेके गए हैं तो फिर ईएमएफ पैदा हुआ है। ऐसे ईएमएफ को हम क्या कहते हैं जी? मोशनल ईएमएफ। द ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ कंडक्टर। द ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। तो यहां पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, द ईएमएफ induced by the motion of conductor across the magnetic field is called, क्या है जी? मोशनल ईएमएफ। आगे इसका मैथमेटिकल फार्मूला आएगा। मैथमेटिकल फार्मूला, इट इज गिवन बाय ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन थीटा। ये फार्मूला कैसे आया इसको हम अभी डिराइव करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आएगी डायाग्राम। डायग्राम में आपने ये लिख देना है और उससे नेक्स्ट हेडिंग आपके पास आएगी। मैं यहीं पे चलें बता देता हूँ एक्सप्लेनेशन की हेडिंग। एक्सप्लेनेशन में वो जो मैंने इंग्लिश में आपको बताया रिवाइज कर देता हूँ। लेट अस कंसीडर अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल इज प्लेस्ड ऑन अ पेयर ऑफ कॉपर रेल्स। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड विच इज डायरेक्टेड इनटू द पेपर। अ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल सी एंड डी। इट फॉर्म्स अ कंप्लीट लूप A B C D A। When rod is stationary,
galvanometer shows no deflection. When rod is pulled towards right, galvanometer shows deflection. ठीक है, the EMF induced by the motion of conductor is called motional EMF. तो ये हमने अभी तक स्टडी कर लिया है, ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे नहीं लिख रहा। तो अब हम इसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। तो ये गौर से समझिएगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज, इसको मूव करने से यानी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने से ईएमएफ कैसे पैदा हो गया है, ये आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसको देखें, जब ये रॉड मूव करेगा, जब ये रॉड मूव करेगा तो इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो यहीं पे रहेंगे या वो भी मूव करेंगे। देखें, अगर ये मार्कर मूव करेगी तो इसके अंदर जो इंक है वो भी तो मूव करेगी ना, यानी अगर रॉड मूव करेगा तो उसके अंदर जो चार्जेस हैं वो भी मूव करेंगे। ठीक है, तो देखें चार्जेस, इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद हैं। यानी जब भी आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है कि जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाए तो उस पर क्या लग जाती है, एक फोर्स। उस फोर्स का फार्मूला क्या है, मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, जो चार्ज पे लगती है। इसको ओपन करें, Q V B साइन थीटा, थीटा कितना है V, वेलोसिटी, आपने इसको किधर मूव किया, इधर को। मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, अंदर की तरफ, इनटू द पेपर। तो ये एंगल कितना बना, 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल देखना होता है V के और B के दरमियान में कितना है, तो वो है 90, Q V B साइन 90, साइन 90 कितना होता है, Q V B साइन 91, तो F इज इक्वल टू Q V B। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब जरा इसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से। ठीक है, इसके अंदर चार्जेस पे फोर्स लगेगी, वो है Q V B, और वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो हम राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं। राइट हैंड रूल लगाते होते हैं जिनके दरमियान में क्रॉस हो, V और B के दरमियान में। ठीक है, किधर को लेके जा रहे हो कंडक्टर को, उधर, V उधर, V B किधर को है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, V B, फोर्स किधर को, ऊपर की तरफ। तो पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स किधर को लग गई, ऊपर की तरफ। तो सारी फोर्स ऊपर की तरफ लग गई तो चार्ज किधर चले जाएंगे, सारे ऊपर की तरफ, सारे पॉजिटिव चार्जेस यहां पे इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव रह गए और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस सारे इकट्ठे हो गए। समझ आ गई। तो अगली हेडिंग आपने दे देनी है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज फ्रॉम A टू B। अच्छा देखें, पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ चले गए, नेगेटिव एक तरफ, तो ये एक पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं बन गया, एक पोटेंशियल का डिफरेंस, यानी ऊपर पॉजिटिव ये हाई पोटेंशियल बन गया है, नीचे नेगेटिव ये लो पोटेंशियल बन गया है। तो ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसका फार्मूला, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला आपको पता है, चैप्टर नंबर 12 में आपने पढ़ा, F इज इक्वल टू QE। इसे कह दें इक्वेशन नंबर 1, इसे कह दें इक्वेशन नंबर 2। पता चल गया ना ये इलेक्ट्रिक फोर्स कहां से आ गई, चार्जेस सारे पॉजिटिव चार्जेस यहां पे इकट्ठे हो गए, नेगेटिव चार्जेस यहां पे, तो एक पोटेंशियल का डिफरेंस बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से जनरेट हो गई, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू QE। ठीक है, ये भी F, ये भी F, दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, यानी एक पॉइंट आएगा, दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी, इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम QVB इज इक्वल टू QE, Q से Q कैंसल, E इज इक्वल टू VB, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। और इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसका फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये भी E, इन दोनों को आप कंपेयर कर दें, माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R इज इक्वल टू VB। ठीक, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बना बगैर बैटरी के बना है, इसे हम कहते हैं इंड्यूस EMF, उसको हम ऐसे E से जाहिर करते हैं, ओवर ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो
उस डिस्टेंस को हमने किससे जाहिर किया हुआ है, एल से। L इज इक्वल टू वी बी, ई एम एफ इज इक्वल टू वी बी, एल इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, और ये माइनस भी इधर चला गया। ये आ गया हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला। अगर V और B के दरमियान में एंगल 90 ना होता तो ये साइन वैसे ही साथ आ जाना था, माइनस वी बी एल साइन थीटा। ये मोशनल ईएमएफ का फार्मूला, और आपको रीज़न का भी पता चल गया कि ये ईएमएफ कैसे पैदा हुई है। चार्जेस एक तरफ चले गए, पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस एक तरफ चले गए, इसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, उसे हमने कह दिया जी मोशनल ईएमएफ। ठीक है जी, तो ये साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी, इसको आप तैयार कर लें जी। थैंक यू।